यूसीसी के ऊपर थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि प्रोफेसर साहब हैं हमारे साथ और काफी ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं कि भैया आखिर मुसलमानों को क्या फायदा है इससे, हिंदुओं को अगर कोई घाटा है या नहीं है, क्योंकि इस तरीके के कानून ऑलरेडी हिंदुओं के पक्ष में तो हैं, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि मुसलमानों के हित का बहुत बड़ा ये कानून, प्रधानमंत्री ने बोला है ये मुसलमानों के हित का बड़ा कानून है। तो सीधे से समझना चाहेंगे कि आखिर हिंदू क्यों घबराया हुआ है इस कानून को, कुछ लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, आदिवासी लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इस कानून को, जबकि ये अभी आया भी नहीं है, सिर्फ बातचीत हुई है। तो पहले तो स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड या जिसे हम कहते हैं समान आचार संहिता, तो इसको लेके जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो चुकी है, और इस वजह से शुरू हुई कि 2024 का चुनाव आ रहा है। जैसे जैसे कोई महत्वपूर्ण चुनाव आता है तो बीजेपी की एक खासियत है कि एक नया एजेंडा तैयार किया जाता है, नया एजेंडा पेश किया जाता है। 2019 से पहले मुसलमानों की जो है ट्रिपल तलाक को लेके ये मामला लेके आए थे, उससे पहले जो है ये नोटबंदी लेके आए। लेकिन देखने में ये आया है कि बीजेपी जितने भी अधिनियम लाई है या प्रस्ताव लाई है उनका अभी तक सही से अनुपालन ये नहीं कर पाए। नोटबंदी को अगर हम चर्चा करें सिर्फ नोटबंदी की, तो नोटबंदी के दौरान 99% से ज्यादा नोट वापस आ गया, और अब फिर 2000 का नोट वापस इनको लेना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने में ये नाकाम रहे। अरशद मदनी भी ये कह रहे हैं कि भैया ये कानून समझ नहीं आया, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा भाजपा के फेवर में ही रहते हैं कि ठीक है। हाँ, है कि बीजेपी ने अपने कुछ एजेंट भी छोड़े हुए हैं। मैं उसी यूसीसी पे आ रहा हूँ कि जो तमाम बीजेपी द्वारा पहले जो चीजें लाई गई हैं तो वो सिर्फ चुनावी एजेंडा साबित हुई। हिंदू मुस्लिम दिखा के ये सांप्रदायिक एंगल बनाते, और उसके पीछे जो एक जो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो जो पीछे खाने वाला जो दांत है वो कुछ और ही है। अब इसमें उस चीज को सिलसिलेवार समझ लीजिए। समान आचार संहिता में क्या होगा, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जैनों, पारसियों, बौद्धों, सब पे एक कानून लगेगा। अब आप सब हिंदुओं में आ जाओ। अगर हम माइनॉरिटी की बात करें, जो बाकी जो कम्युनिटी है हिंदू के अलावा, उन्हें कोई धर्म के आधार पर हमारे देश में किसी को भी कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं दलित, आदिवासी, पिछड़े। ठीक है, तो नुकसान इससे किसे होगा, नुकसान होगा नौकरियों में, नुकसान होगा दलित आदिवासी पिछड़ों को, पढ़ाई में नुकसान होगा दलित आदिवासी पिछड़ों को। और एक इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस पे आज तक किसी का ध्यान नहीं गया, या तो फिर उस चीज को ये लोग बचाना चाह रहे हैं, दिखाना नहीं चाह रहे, वो ये है कि हमारे देश में जो आदिवासी समाज है उसको विशेष अधिकार है। वो संविधान के तहत उसे अधिकार दिया गया है कि उसकी जमीन के ऊपर सरकार जो है वो कब्जा नहीं कर सकती। भू अधिग्रहण विशेष विरोध क्यों कर रहा है, फिर मुस्लिम क्यों विरोध कर रहा है? मुसलमान में कौन सा मुसलमान मदनी विरोध करने लग गए? मदनी कोई मुसलमान नहीं है। मदनी जो है, मदनी जैसे लोग बीजेपी के एजेंट है, इनको बीजेपी की तरफ से जो है एक पैसा मिला है और वो उसका प्रचार कर रहे हैं। मदनी हो इस तरीके से जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की दिल्ली की जो चेयरमैन है, चेयरमैन साहिबा, वो भी कौशर नाम है उनका, वो भी कह रही है कि साहब जो ये कानून है जी, कानून बहुत अच्छा है। तो ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं। ये लोग एक पक्ष जो बीजेपी का पक्ष है वो इसकी अच्छाई बताएगा, और जो मुसलमानों की तरफ से जो इनके प्रायोजित प्रस्तावित जो लोग हैं, जो दलाल टाइप के लोग हैं, वो लोग इसको गलत बताएंगे और एंगल देने की कोशिश करेंगे साहब हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अब मुझे बताइए मुसलमान को क्या खतरा? मुसलमान को सरकारी नौकरी नहीं पहले भी नहीं मिलती थी आरक्षण, अब भी नहीं मिल रहा। मुसलमान को पढ़ाई में कोई आरक्षण पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। मुसलमान तो अपना जो है डेली कमाना, डेली खाने का काम है। जितने भी स्किल है पूरा, वो भैया उसका पंचर का काम है, उसका नाई का काम है, उसका पेंटर का काम है, उसका कारपेंटर का काम है, सारे जो काम है वो काम वो करने में माहिर है। तो उसके ऊपर ना तो पहले कोई फर्क पड़ रहा था ना अब फर्क पड़ रहा है। लेकिन महिलाओं को बहुत यहाँ पे लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी का हो गया या फिर शादी के ट्रिपल तलाक होने के बाद महिलाओं को कितना लाभ दे दिया सरकार ने। 20 लाख से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं के ट्रिपल तलाक के जो तलाक के केस है वो अदालतों में पेंडिंग है। सरकार ने क्या न्याय दे दिया? उन मुस्लिम महिलाओं को पहले भी न्याय नहीं मिल रहा था, अब भी न्याय नहीं मिल रहा। और रही बात प्रॉपर्टी की, कानून आने के बाद भी क्या मुस्लिम महिलाओं को प्रॉपर्टी मिल जाएगी? हम तो अपनी बात कर रहे हैं भैया, हिंदू महिलाओं को भी प्रॉपर्टी नहीं मिलती, क्योंकि हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है, और हमारे देश में हमेशा स्त्रियों को पुरुष से नीचे माना गया। कहने को हम कहते हैं कि भारत नारी प्रधान देश है, भारत में जो है नारियों का दर्जा देवियों के बराबर होता है, बेटियों को हम बहन और देवी मानते हैं। ये सब कहने की बात है। जब पैसे देने की बात आती है, हक देने की बात आती है, तो अभी भी देख लो संसद में 33% महिलाओं का आरक्षण अभी भी लागू नहीं हुआ है, इतना सब कुछ होने के बावजूद। तो ये जो मनसा है बीजेपी आरएसएस की, सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति की मनसा है। सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक धार्मिक एजेंडा तैयार किया जाए 2024 के लिए। नहीं, लागू करेंगे, नियम लेके आएंगे, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे जो है ना तो मुसलमानों को लाभ है ना मुसलमानों को खतरा है। असली जो खतरा है वो हिंदुओं को है, और हिंदुओं में भी कौन से हिंदू? जो 85% बहुजन
भोजन है उनको खतरा है। इसी वजह से आदिवासी समाज जो है वो इसकी मुखालफत कर रहा है, दलित इसकी मुखालफत कर रहा है। अच्छा, सवाल ये आप करेंगे कि साहब ओबीसी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सबसे बड़ी जो बात आ जाती है कि सरकार कोई भी कानून लाती है तो उसमें ओबीसी मुखालफत करता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि वजह यह है कि ओबीसी अभी भी शिक्षा के अधिकार से दूर है। दलितों का